Hi student, here is question. Let a1, a2, a3 be an AP such that sigma a2k minus 1 is equal to minus 72 divided by 5 times a1, where a1 is equal to not 0. If summation k की वैल्यू 1 से लेके n तक a k is equal to 0, then n is option A is 18, option B is 11, option C is 17, option D is 10. ओके देखो अपने पास क्या दिया हुआ है, A1 A2 A3, ठीक है, ये सभी किस में है, AP में है, ठीक है। और हमसे क्या बोला है, सबसे पहले काम करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम A मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज फर्स्ट टर्म इज़ A, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस को मान लिया हमने D, ठीक है, इसको हमने मान लिया D, ठीक है। अब आप देखो हमसे क्या बोला है, ये दिया हुआ है, देखो समेशन k की वैल्यू है 1 से लेके 12 तक, और ये है a2k माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 72 डिवाइड बाई 5 a1, ठीक है, a1 मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। ओके तो यहाँ पे k की वैल्यू रखो, देखो k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा a1 प्लस फिर 2 रखो, 2 टू द 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। सिमिलरली ऐसे लास्ट में रखेंगे 12, तो 12 टू जो 24 में से 1 गया तो 23 इज इक्वल टू माइनस 72 डिवाइड बाई 5 a1, दैट इज़ ये क्या लिखा हुआ है, ओड टर्म्स का सम लिखा हुआ है ना। ओके तो देखो a1 तो अपना a है, a दैट इज़ फर्स्ट टर्म, a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, इसके बाद क्या रहा हुआ a5 यानी कि फिफ्थ टर्म, उस जिसको हम क्या लिखेंगे a प्लस 4d प्लस, ठीक है, एज सो ऑन, और फिर क्या है a23, इसको लिखेंगे a प्लस 22d, ये क्या इसके इक्वल है माइनस 72 डिवाइड बाई 5, a1 को a लिख लिया फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब देखो कितनी टर्म है ये, देखो 1 से लेके 24 तक 24 टर्म होती हैं, है ना, जिसमें से 12, ठीक है, तो a कितने टाइम्स आएगा, फिर 12 टाइम्स आएगा, ठीक है। ओके और यहाँ पे देखो 2d है, फिर 4d है, और फिर 22d है, यानी कि एक काम करते हैं 2d को हम कॉमन ले लेते हैं, तो देखो ये क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ से क्या आएगा 2 प्लस फिर क्या आएगा 3 प्लस, और लास्ट में 2d को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 11। ये किसका इक्वल दे रखा है माइनस 72 डिवाइड बाई 5a। अब आप देखो ये है 12a प्लस 2d, ठीक है, ये 1 से लेके 11 तक का नेचुरल नंबर का सम लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 72 डिवाइड बाई 5a। ओके एक काम करते हैं ना, देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और अब आप देखो ये 12 से डिवाइड हो रही है ना पूरी इक्वेशन, 12 से डिवाइड करो तो यहाँ पे आएगा a प्लस, देखो यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल हो गया, और क्या बच गया 11d, है ना, और इज इक्वल टू इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस 6 बाई 5a, है ना। अब एक काम करते हैं हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5a प्लस 55d इज इक्वल टू माइनस का 6a को भी इधर ले आते हैं, ये आएगा 11a प्लस 55d इज इक्वल टू 0, 11 से भी डिवाइड करो अब, है ना, तो a प्लस 5d की वैल्यू कितनी आ गई 0। यहाँ से एक रिजल्ट ये मिला, ठीक है। ओके अब देखो एक कंडीशन और अपने पास क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये दे रखा है, इसको इधर कर लेते हैं ना, देखो क्या दे रखा है, समेशन k की वैल्यू 1 से लेके n तक, और a की वैल्यू कितनी है 0 दे रखी है। आप यहाँ पे रखो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एज सो ऑन, और an इज इक्वल टू 0। ये क्या लिखा हुआ है, n AP की n टर्म्स का सम लिखा हुआ है ना, दैट इज़ ये किसके इक्वल हुआ n बाई 2
2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है ना। अब देखो n की वैल्यू ज़ीरो तो हो नहीं सकती है ना, तो ये दैट इज़ ये ज़ीरो रही होगी, फिर ये टर्म ये तो ज़ीरो होगा नहीं, यानी कि ये टर्म ज़ीरो है। दैट इज़ दिस इम्प्लाइज 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ओके। अब देखो आप, मैं एक काम करता हूँ, 2a इस टर्म को उधर लेके जाते हैं राइट में, तो ये क्या बनेगा, वन माइनस एन इंटू डी, है ना। ओके, और अब आप देखो a की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, -5d, है ना। फ्रॉम इक्वेशन, इसको नाम रखना चाहो तो लिख दो फर्स्ट, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू माइनस का 5d इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू डी। देखो ये आएगा माइनस का 10d इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू में डी। आप देखो d कैंसिल कर देंगे, d से d, है ना। ऑब्वियस सी बात है, d भी ज़ीरो नहीं होगा, है ना। दैट इज़ -10 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस एन, दैट इज़ n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 + 10, दैट इज़ दिस इज़ आवर राइट आंसर, दैट इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a1, a2, a3 डैश एज सोन बी अ जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर। ओके, a1, a2, a3 एज सोन करके ये सभी नंबर किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर। ओके, आगे बोला है इफ़ a3 a5 की वैल्यू कितनी है, 729 एंड सेकेंड टर्म प्लस a4 की वैल्यू है 111 डिवाइड बाई 4। हमसे पूछा है 24 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू, ऑप्शन ए इज़ 129, ऑप्शन बी इज़ 128, ऑप्शन सी इज़ 131, ऑप्शन डी इज़ 130। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास क्या है, a1 a2 a3 ये सभी नंबर किस में है, जीपी में है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट इज़ और इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, दैट इज़ कॉमन रेशियो शुड बी पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1, है ना, इंक्रीजिंग जीपी। ओके, अब आगे देखो क्या बोला है, a3 a5 की वैल्यू कितनी है, यानी कि थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म की प्रोडक्ट कितनी दी हुई है, 729, और सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म का सम दिया हुआ है 111 डिवाइड बाई 4। ओके, अब हमसे इसकी वैल्यू पूछे, उसके लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो जीपी का निकालना पड़ेगा, है ना। ओके, तो देखो ये ए थर्ड, इसको मान लेते पहले, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम मान लेते हैं ए, ठीक है, और कॉमन रेशियो को हमने मान लिया क्या, आर। ओके, तो देखो थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे, ए आर स्क्वेयर, और इसको हम लिखेंगे ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 729। ओके, तो देखो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर आर की पावर 6 इज इक्वल टू 729। ठीक है, दैट इज ये इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये कितना है, 27 का स्क्वेयर है ना, तो हमें क्या मिल गया, इसकी वैल्यू मिल गई कितनी, 27। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर, और फोर्थ टर्म को हम लिखेंगे ए आर क्यू, दैट इज़ ये किसके इक्वल है। ओके, यहाँ से एक काम करते हैं, ए आर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, 1 + आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 111 डिवाइड बाई 4। ओके, राइट। अब आगे देखो, अब आप इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको सेकंड मान लिया, ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, सेकंड टर्म इक्वेशन को, ठीक है, सेकंड इक्वेशन को हमने फर्स्ट से डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, ए आर इंटू 1 + आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 111 डिवाइड बाई 4। अब इसको डिवाइड करेंगे, ए आर की पावर 3 और डिवाइड बाई 27, दैट इज़ ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ए से ए कैंसिल, है ना, और यहाँ पे कितना बचेगा, आर स्क्वेयर बचेगा। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, या एक काम कीजिए, ये पहले कैंसिल कर लेते हैं ना, कैंसिल हो जाएगा। देखो 3 से करते हैं, 3 9 जा, है ना, और 3 से जाएगा 3 3 जा
और 3 7 जा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच गया 36, 4 9 जा 36, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 36 प्लस 36 आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 37 आर स्क्वेयर। ओके, तो देखो ये कितना आएगा 36 इज इक्वल टू 37 आर स्क्वेयर में से 36 आर स्क्वेयर गया तो क्या आर स्क्वेयर बचा, और आर हमें पता है आर शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि क्वेश्चन में बोला इंक्रीजिंग जीपी है, तो आर की वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं, दैट इज आर अपना आ जाएगा प्लस का 6, दैट इज कॉमन रेशियो तो अपना आ गया है ना। अब हम निकाल लेते हैं ए फर्स्ट टर्म कितनी आएगी, है ना, यहाँ पे रख देते हैं ए की वैल्यू, आर की वैल्यू, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए इंटू 6 का क्यूब इज इक्वल टू 27, ए की वैल्यू आ जाएगी 27 डिवाइड बाई 216, है ना। ये कितना आ जाएगा 9 से 3 पे और 9 से 2 पे और 4 पे, है ना, और 3 से और कैंसिल हो रहा है, कर देंगे, ये आएगा 1/8। तो फर्स्ट टर्म भी आ गया अपनी कितनी 1/8, ठीक है। अब देखो हमसे क्या पूछा है 24 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3। ओके, तो देखो ये क्या बनेगा 24, A1 को A लिख लिया, सेकेंड टर्म को A इंटू आर और थर्ड टर्म को ए आर स्केयर, ठीक है। तो देखो 24 इंटू ए को कॉमन ले लेते हैं और उसकी वैल्यू है 1/8, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस ए तो हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया आर की वैल्यू है 6 प्लस यहाँ पे आर स्क्वेयर दैट इज 6 का स्क्वेयर 36। तो देखो ये कितना आएगा 8 से कैंसिल कर लेते हैं, ये आएगा 3 इंटू ये कितना आ गया 42 और 1 43, दैट इज ये आ जाएगा 129। विच ऑप्शन ए इज राइट आंसर।